हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन सीरीज का 7वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे आसानी से इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है फिलहाल पलाश की उम्र, फिलहाल मतलब प्रेजेंट की बात कर दिया है, अर्नव से 3 गुनी है। किसके बारे में किया है? पलाश और अर्नव के बारे में बात कर रहा है और बोला है अगर अर्नव की एज 1 है तो इसकी कितनी है? पलाश की उम्र अर्नव से 3 गुनी है। अब देखो, इसको अगर हम बेसिक रेशो से करने जाएंगे तो 1 और 3 ही लेंगे, लेकिन अगर बेसिक तरीके से करने जाएं तो इसको x मान लिया और इसको 3x मान लिया। ये कब का एज हो गया? प्रेजेंट का, वर्तमान का। इसके बाद कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। कितने? 7 वर्ष बाद की बात है तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो एज इसकी 7 साल बाद क्या होगी? x + 7 और इसकी एज होगी 3x + 7। ये x की टर्म में, लेकिन हमें क्या बोला है? 7 वर्ष बाद पलाश की आयु अर्नव की आयु की दोगुनी हो जाती है। मतलब इन दोनों का रेशो क्या हो जाता है? पलाश का 2 और अर्नव का 1 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। और ये अगर इक्वेशन लो तो इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, x की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और इसी को अगर आप लिखने जाते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते थे, 3x + 7 ये पलाश हो गया 7 साल बाद, और ये अर्नव हो गया x + 7 7 साल बाद। इनके एज का रेशो दिया है कि भाई पलाश 2 गुना है अर्नव से। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 3x + 7 और दूसरे साइड मिलेगा 2x + 14। सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू हमें निकल कर आएगा 7। x का वैल्यू 7 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? उनका प्रेजेंट एज भी बता सकते हैं, 7 साल बाद का भी बता सकते हैं। लेकिन हमें देखो क्या बोला है, तो और 14 वर्ष बाद, और 14 वर्ष बाद, इंग्लिश में आप देखेंगे अनदर 40 ईयर, मतलब आगे के और 14 साल बाद। अगर केवल 14 साल बाद बोलता, ये और नहीं लगा होता या इंग्लिश में यहाँ अनदर नहीं लगा होता, तो मतलब प्रेजेंट से ही 14 साल बाद। लेकिन यहाँ पर बात किया है 7 साल बाद और उसके 14 साल बाद के देशों से हमें मतलब है या इनकी एज से मतलब है। तो अभी प्रेजेंट का निकाले कि प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। ये 3x था, ये x था, और हमें किसकी दोनों की बतानी है या दोनों का कंपैरिजन करना है। तो पलाश और अर्नव की अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो ये अगर 7 होगा तो ये कितना होगा? 21। ये कब? प्रेजेंट में। लेकिन आप देखो इससे कितने साल बाद की बात हमें ज्ञात करनी है। तो ये 7 साल बाद या 3x + 7 x + 7 और उसके भी 14 वर्ष बाद, तो हम सीधे जोड़ सकते हैं अभी की एज में 7 और 14 21 वर्ष। तो 21 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42, और ये 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। क्यों जोड़ रहे हैं? समझ में आ रहा होगा। ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान की एज है, और हमें पहले क्या करना है? 7 साल बाद जाना है और उसके भी 14 वर्ष बाद की बात है। 7 और 14 मतलब कुल 21 साल बाद। तो 21 साल बाद पलाश कितने का? 42 का। अर्नव कितना हो जाएगा? 28 का। हमें बताना है कि जो पलाश है अर्नव का कितना गुना है। तो यहाँ 1 बना दो तो पता चल जाए कितना गुना है। तो पलाश और अर्नव की बात थी, ये है 42 और 28 के आज से 21 साल बाद, या फिर बोल सकते हैं और 14 साल बाद इतने के। मैंने बोला यहाँ पर आप 1 बना दो तो पता चल जाए कितना गुना है। तो 28 को यहाँ लाओगे तो 42 बटे में 28, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो या सीधे 14 से करेंगे तो 2 टाइम और 3 टाइम। ये 3/2 मिला, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1.5 और 1 का रेशो है। तो आपको दिख रहा है पलाश कितना गुना है? 1.5 गुना है
3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, तो ये प्लस कितना है, 1.5 गुना है। तो इस तरह से आप सिंपल वे में अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो रेशो से, ये तो एक्स लेकर किया। और कैसे कर सकते हैं, तो रेशो से कर सकते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह से। चलिए देखते हैं कैसे। कैसे करेंगे, रेशो से। प्लस और अर्नव का प्रेजेंट का रेशो हमें पता है, ये 1 है तो ये 3 गुना है। और साथ में 7 साल बाद का भी रेशो पता है, ये अगर 1 है तो ये कितना है, 2 है। अब दोनों की एज में अगर डिफरेंस देखा जाए इन दो अलग अलग समय में, तो एक जैसा आया, 7 साल का अंतर आएगा दोनों में, वर्षों में। लेकिन रेशो में देखो, यहाँ एक भी अंतर नहीं आया, यहाँ एक का अंतर आ गया। तो हम क्या करते हैं, रेशो से अगर करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को बराबर करते हैं, इस अंतर को ही बराबर करते हैं। कैसे, इसका जो डिफरेंस है 1 ऊपर गुणा कर दो, और इसका जो डिफरेंस है 2 नीचे वाले रेशो में गुणा कर दो। अब देखो क्या मिलता है, प्लस और अर्नव का रेशो, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं, 3 और 1 का रेशो। लेकिन 2 का नीचे गुणा करोगे तो 4 और 2 का रेशो आ जाएगा। तो अंतर अब देखो एक जैसा हो गया, कितने का, 1 का और 1 का। रेशो में भी अंतर 1 का हो गया, और वर्ष में कितने का अंतर है, 7 का, बराबर बराबर। तो इस एक भाग की वैल्यू ही कितनी हो गई, 7 वर्ष, ऐसा ले लेना है। और एक की वैल्यू 7 साल आ गई तो आप इस एक की वैल्यू 7 साल बोलोगे, इस 3 की वैल्यू 21 बोलोगे, इस 4 की वैल्यू 28 बोलोगे, इस 2 की वैल्यू 14 बोलोगे। लेकिन हमें मतलब किससे, उससे दिखते, प्रेजेंट से मतलब है। प्रेजेंट में कितनी है, 3 है और 1 है। या फिर बोल सकते हो 7 साल बाद से भी मतलब है, 7 साल बाद ही देख लो सीधे। 7 साल बाद इनका कितना हो जाएगा, 4 और 2 का रेशो, मतलब 7 साल बाद, 7 वर्ष के बाद कितना आएगा, 4 भाग की वैल्यू कितनी, 28, और 2 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। लेकिन हमें 7 साल बाद से नहीं मतलब है, बोला है और 14 साल बाद, मतलब इसके भी 14 साल बाद। तो 14 जोड़ दो, 14 इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 42, और इसमें ऐड करेंगे हम तो 14 ऐड करोगे तो 28। ये प्लस और अर्नव की बात होगी। लेकिन ये एज हमें पूछा है कितना गुना है, अगर एज पूछा होता कितना होगा तो आंसर होता 42 और 28। लेकिन हमें पूछा है प्लस अर्नव का कितना गुना है, ये प्लस की है, ये अर्नव की है। प्लस अर्नव का कितना गुना है, तो अर्नव को यहाँ ले जाओ या यहाँ अर्नव की एज बनाओ, तो ऑटोमेटिक दिखेगा कि ये कितने गुने हैं। तो 42 बटे में 28, जैसा पिछले बार किया। 14 से करोगे 3 बार और 14 से 2 बार, तो 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस अर्नव का 1.5 गुना होगा, मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आए होंगे। और इस रेशो पर ध्यान देना, डायरेक्ट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी तरीके से हल करना है क्वेश्चनों को।